जी तो नाज़रीन, रथ ड्रामे में अब तक हमने देखा कि ज़हन और ईमान की शादी स्टार्ट हुई हुई होती है। इतने में कुछ लोग आते हैं, आलम साहब जिन्हें अपना घर दिखा रहे होते हैं। वहीं पे ईमान का जो छोटा बहन हुई होता है वो देख लेता है उनको और वो अपने बड़े भाई को बाहर लेकर आता है। आते साथ ही वो अपने भाई से नाराज़ होने लग जाता है और उससे कहता है कि इस बार आपने क्या डिमांड की है जिसकी वजह से उन्हें अपना घर बेचना पड़ गया, और आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा कि उनके लिए बीवी बेटी की शादी के लिए ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसके बाद वो गुस्से में आकर उन्हें बता देता है कि ये डिमांड ज़ैन की तरफ से है। ज़ोया भी वहीं पे खड़ी होती है और वो ये बात सुन लेती है, लेकिन ईमान अभी तक इस सब से अनजान होती है। उसके बाद निकाह के लिए ईमान को निकाह के पेपर्स वगैरह ला कर देता है उसका बड़ा बहनोई, और वो उससे भी कहता है कि इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद अपनी शराइत वगैरह देखने के बाद इसको साइन कर देना। जब वो उन पेपर्स को देखती है तो वहाँ पे वो होम लोन का एक पेपर देख लेती है, जिसके बाद वो अपने बाबा को बुलाने के लिए कहती है। जब आलम साहब ईमान के पास आते हैं तो ईमान उनसे पूछती है इस बारे में, जिसके बाद वो उसे कोई जवाब नहीं देते, वो चुप ही खड़े रहते हैं। इतने में उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है वहीं पे। ईमान को लग रहा होता है कि उसके बड़े बहनोई यानी जमील भाई ने फिर से कोई डिमांड की है जिसकी वजह से उसके पापा को उसका घर बेचना पड़ रहा है। वो अपने बहनोई को भी काफ़ी बुरा भला कहती है। उसकी बड़ी बहन वहाँ पे खड़ी भी होती है सवेरा, और वो ये सब कुछ सुन रही होती है, जिसके बाद वो बाबा से पूछती है कि अभी भी आप इस बात पे चुप रहेंगे या अभी भी ईमान को कुछ बता देंगे, लेकिन वो फिर भी खामोश रहते हैं। इसके बाद ईमान सवेरा से कहती है कि जिस तरह का तुम्हारा शौहर है इस तरह के शौहर को तो जेल करवा देनी चाहिए, जिसके बाद वो उससे कहती है तो फिर ज़ैन को जेल करवा दो क्योंकि ये डिमांड उसने की, उसने 90 लाख की डिमांड की है। वो ईमान को बताती है कि तुम्हारी सास ने ये डिमांड की है कि वो 90 लाख रुपया ज़ैन को सलामी में दे दे। जिसके बाद ईमान को पहले तो इस सब पे यकीन नहीं आता, लेकिन जब वो अपने बाबा से पूछती तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद ईमान को यकीन हो जाता है कि वो सच कह रही है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद सबके सामने उनकी काफ़ी बेइज्जती करती है। आलम सब ईमान को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनती, और वो सबके सामने कहती है कि उसके ससुराल वाले कितने ज़्यादा लालची हैं और उन्होंने कितनी डिमांड की है उसके बाबा से। वहीं पे ईमान का बड़ा बहन किसी आदमी से कहकर वीडियो बनवाता है। सालार का मामू भी वहाँ पे मौजूद होता है और वो ये सब कुछ देख रहा होता है। ईमान सबके सामने ज़ैन के घर वालों को लालची कहती है। ज़ैन के घर वालों को ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी बुआ को समझ में आ रहा होता है। इसके बाद ईमान उन सबसे कहती है यहाँ से जाने के लिए, और वो कह देती है कि ये शादी अब नहीं हो सकती है। उसके बाद ज़ैन के बाबा आलम सब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे तो सीधे तरीके से बता देते, यूँ हमारी इतनी बेइज्जती करवाने की क्या ज़रूरत थी। ज़ैन की अम्मी भी कहती हैं हम पर इतना इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत थी, हमने कब आपसे कोई ऐसी डिमांड की है। जिसके बाद उनकी बड़ी बहन सवेरा फ़ौरन उससे बोलती है कि आप उस दिन आई थी और आपने ये डिमांड की थी बाबा से, जिसके बाद वो कहती है कि मेरे पे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम लोग, और वो ये मानने से साफ इनकार कर देती है और कहती है मैंने कोई ऐसी डिमांड नहीं की थी। लेकिन आलम साहब भी उनसे मज़ीद बहस नहीं करते और उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। फिर जब रास्ते में ज़ैन का फ़ोन आता है तो वो उसको फ़ोन उठाकर उनको बता देते हैं कि वो लोग हॉल से वापस जा रहे हैं और ये शादी नहीं हो रही, और वो घर जाकर उससे सारी बात करेंगे। जिसके बाद वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और परेशान भी होता है, लेकिन फिर वो ईमान की वीडियो देख लेता है उस शादी वाली जो कि उसकी बहनों ने बनवाई थी। उस वीडियो को देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा हैरत होती है और उसके बाद वो ईमान को कॉल करता है। वो कॉल करने के बाद ईमान से कहता है कि ये सब क्या है और उसने क्यों किया, जिसके बाद ईमान और उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है और ईमान उसे बुरा भला कहने लग जाती है, साथ ही उसको और उसके सारे ख़ानदान को वो लालची कहती है। ज़ैन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। ज़ैन के पेरेंट्स जब घर आ जाते हैं तो उसकी अपनी अम्मी से बात होती है और वो उसे बताती हैं कि उसकी जॉब को लेकर ये सब तमाशा उन्होंने किया और वो ये शादी करना ही नहीं चाहते थे तुम्हारी जॉब चली जाने की वजह से। जिसके बाद एक तरफ तो ज़ैन काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और दूसरी तरफ ईमान भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो क्या ज़ैन को हकीकत पता चलेगी या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल रद्द, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।